और हमारी फ़िल्म को। मेरा नाम आशिक वजात है, ये मैसा खान है, ये रज़ा सम्मो है। हमारी एक छोटी सी कोशिश जॉन रिलीज़ हो रही है सिनेमाज में 14 जुलाई को। इसको डिस्ट्रीब्यूट हम फिल्म्स कर रहा है, इसको डायरेक्ट किया है बाबर अली ने, लिखा भी बाबर अली ने है। इससे पहले बाबर ने शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की हैं और एक मूवी आई थी तुर्की के साथ, उसका स्क्रीन प्ले लिखा था और उसमें फर्स्ट रेडी थे। वो मेरी डायरेक्टोरियल डेब्यू है। मैं कुछ फिल्म और रज़ा बहुत कमाल यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर भी हैं, एक्टर भी हैं, रमेसा भी सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है और एक्टर भी हैं। तो जॉन बेसिकली एक क्रिश्चियन लड़के की कहानी है जो कि जैनिटर है और उसकी बड़ी सिंपल सी ज़िंदगी है, बड़े उसके मसाइल हैं कुछ, लेकिन बड़ा मासूम सा लड़का है, नाइव सा लड़का है। उसके आसपास जो लोग हैं उनके साथ जो जॉन की रिलेशनशिप्स हैं उस पर कहानी है। फिर जितना ट्रेलर में दिखाया गया है, एक बहुत हमारे कमाल अदाकार सलीम मिराज हमारे साथ अभी नहीं है, वो कराची में वो दाऊद का रोल प्ले कर रहे हैं। दाऊद जॉन का एक किस्म का मेंटोर है एंड ट्रेलर में जितना दिखाया गया है उससे ये मैं बता सकता हूँ कि जॉन की ये सिंपल सी लाइफ थोड़ी सी बदल जाती है, थोड़ी सी बल्कि बहुत बदल जाती है जब उसको ल्योर कर दिया जाता है एक ऐसी दुनिया में जो उसकी अपनी ज़िंदगी से बड़ी मुख्तलिफ है। क्राइम की दुनिया में उसको लिया जाता है। मारिया जो रमेसा प्ले कर रही है उसका लव इंटरेस्ट है फिल्म में, और रज़ा जो है वो फजल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो दाऊद के राइट हैंड में है उनके सारे कामों में। तो बेसिकली एक बड़ी सिंपल सी कहानी है जॉन की ज़िंदगी पे, जॉन के आसपास जो उसके रिलेशनशिप्स हैं मारिया के साथ, फजल के साथ, हर कैरेक्टर की एक अलग स्टोरी है। बहुत अच्छा लिखा है इसको बाबर ने एंड आई थिंक हर कैरेक्टर की एक बैक स्टोरी है इसमें। एंड जॉन जैसा लड़का जो बड़ा मासूम है, बड़ा गलेबल है, बड़ी आसानी से उसका लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, तो उस पर कहानी कि कैसे जब उसकी बिल्कुल एकदम से ज़िंदगी मुख्तलिफ हो जाती है, दुनिया मुख्तलिफ हो जाती है, तो उस पर कैसे फ़र्क पड़ता है। तो ये हमने एक छोटी सी कोशिश की है। 14 जुलाई को फिल्म आ रही है। बड़ी एक आर्टसी तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन बड़ी प्रीटी सी एक रियल सी हमने चीज़ रखी है इसमें। रोमांस भी जो रखा है बड़ा सटल है, बहुत रियल सा रखने की कोशिश की है और तकरीबन 2 घंटे लंबी है फिल्म है। बाकी वैसा आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हमने कोशिश की है, हम टीवी पे बहुत सारे फ्रेश फेसेस देखने को मिलते हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। फाइनली ऑन बिग स्क्रीन फ्रेश फेसेस देखने को मिल रहे हैं। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं, एक्टर्स हैं और स्पेशली सलीम मिराज सच अ ग्रेट एक्टर, उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो आई फील लाइक एक चांस देना चाहिए एंड देन यू थिंक कि भाई ये आपको मूवी अच्छी लगेगी कि बुरी लगेगी। जहाँ तक मेरे कैरेक्टर की बात है, मारिया जो लव इंटरेस्ट प्ले करी है, वो मुझे ऐसा लगा था कि एक तो मेरी पहली मूवी है, डेब्यू मूवी। इससे पहले मैंने कभी कोई फिल्म नहीं की, ड्रामे में ज़रूर एक्टिंग की होगी, बट मेरा पहला कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी थी बिग स्क्रीन पे आने के लिए। और जो मारिया का कैरेक्टर है, मुझे लगा था कि हर कोई चाहता है कि वो अच्छा दिखे ऑन स्क्रीन, पहली फिल्म हो, लेकिन मुझे शायद मारिया की खूबसूरती ये लगी कैरेक्टर की कि वो एकदम रियल है और आप रिलेट कर पाएंगे। आम आवाम से बहुत मेहनत की है हम लोगों ने और हम काफ़ी यंग हैं और यंग लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि आजकल फिल्म्स चल रही हैं जो हम OTT प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे होते हैं। इतने लोग कब से डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें कुछ रॉ देखना है, कुछ रियल देखना है, कुछ गैंगस्टर देखना है। सिनेमाज में ऑलरेडी बहुत रोमांटिक कॉमेडी मूवीज़ ऑलरेडी आती रहती हैं, कॉमेडी आती हैं, लेकिन फाइनली देयर इज़ समथिंग डिफरेंट। तो आई फील लाइक लेट्स गिव दिस अ चांस एंड देखिए इंशाल्लाह आपको शायद ये फिल्म ज़रूर अच्छी लगेगी। ऐसा बेसिकली प्लॉट जो है फिल्म का वो तो आशिक ने आपको ऑलमोस्ट समझा दिया है। सर कैमरे की तरफ देख के बोलो। जी जी। तो ऐड जो कर सकते हैं मेरी तरफ से भी ये है कि मैं थोड़ा सा इसके प्रोसेस पे बात करूँगा, क्योंकि मैं डायरेक्टर के साथ काफ़ी अरसे से लिंक था। कास्टिंग भी जो हुई है मेरे सामने ही हुई है, तो आई गेस हम मेन इसमें जो किरदार है वो 4 ही है। तो आई वॉज द फर्स्ट गाय जो सेलेक्ट हुआ था, कास्ट हुआ था, और फिर ये सारी प्रोसेस मेरे सामने गुजरा। तो वो विटनेस करने के बाद मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अप्रोच जो थी डायरेक्टर की वो बहुत डिफरेंट थी। पहली दफ़ा ये इस तरह हुआ है कि हमने थिएटर की अप्रोच लेके फिल्म का शूट किया, यानी कि हर सीन हमारा बहुत अच्छे तरीके से रिहर्स था और हमने शूट पे ऑन लोकेशन में कभी डायलॉग्स भूलने का इस तरह का कोई इवेंट नहीं हुआ, क्योंकि हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी और डायरेक्टर ने हमारे कैरेक्टर्स में बहुत काम किया था, क्योंकि लिमिटेड कैरेक्टर्स थे। तो एक को ड्यू टाइम दिया है डायरेक्टर ने। उसकी इवन बैक स्टोरी जो काउंट भी नहीं करती, लाइक फिल्म में नहीं भी है, वो कैरेक्टर कहाँ से आया,
बहुत डेप्थ में काम किया गया है। और वन थिंग दैट आई वुड रियली लाइक टू मेंशन, जो कि बहुत इंटरव्यूज में शायद उसकी इतनी बात नहीं हुई, कि फिल्म जो लिखी गई है वो अपने आप में एक मास्टरपीस है। इसके जो आप डायलॉग्स सुनते हैं वो सुनने में बड़े आपको नॉर्मल से लगेंगे, बड़े रियलिस्टिक लगेंगे, ड्रामेटिक नहीं लगेंगे, लेकिन उनमें बहुत बड़ी डेप्थ है अंदर। जब आप जब फिल्म देखेंगे, लेयर्स जब उसके खुलेंगे तो आपको एक पुराना पीछे कोई 20 मिनट पहले आपको एक लाइन याद आ जाएगी जो कि बड़ा रेजोनेट कर रही होगी जो सिचुएशन है। तो इट्स वेरी ब्यूटिफुली रिटन एज वेल। डायरेक्शन तो इसकी है, तो उसका भी मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। बाकी एवरी पर्सन हैज़ वर्कड वेरी हार्ड, इवन शूटिंग एट द लोकेशंस वाज वेरी टफ, क्योंकि हम एक डिफरेंट फिल्म बना रहे थे, तो अपने कंफर्ट जोन से प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और सारी हमारी टीम बड़ी कंफर्ट जोन से अलग होकर दूर हो गई हमने ये प्रोजेक्ट किया है। तो इससे बड़ी एंटिसिपेशन है और ये दिमाग में रख के हमने किया है, क्योंकि हम बड़ा सुनते हैं वी नीड फ्रेश फेसेस एंड वी नीड समथिंग न्यू कंटेंट वाइज, कुछ नया है। अभी जो आ रहा है दैट्स वेरी गुड, वेल गुड। अभी हमारे पास कॉमेडी बड़ी अच्छी आ रही है और फिल्में बन रही हैं, एक्शन को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ जॉनरास हैं, कुछ कहानियाँ हैं जो हम नहीं बताते, जैसे ये क्राइम है, थ्रिलर है, इसमें रोमांस भी है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लेंड आई वुड से, और हाईली रेकमेंड देखने समझने वाले कहानी के लवर जो लोग हैं उसको सबसे बड़ा क्रेडिट टीम को जाता है कि हम बहुत प्रिपेयर और रिसर्च करके मूवी के अंदर गए थे। जाहिर है आप जब जॉन नाम की एक मूवी बना रहे हैं तो आपको रिसर्च करनी बड़ी ज़रूरी है, किसी के सेंटिमेंट्स नहीं हट कर सकते। सेंसर बोर्ड पास कर दी थी? सेंसर बोर्ड आई थिंक एक जगह से पास हो गई है, आई थिंक आज हमारा एक सेंसर बोर्ड है, बट जैसे कोई एतराज़ नहीं आया। एक्चुअली मूवी जो है वो आई डोंट थिंक इट इज़ अबाउट रिलीजन या इट्स नॉट अबाउट अ सर्टेन कम्युनिटी, इट्स जस्ट अबाउट एक बड़ा सिंपल सा लड़के और उसकी रिलेशनशिप कहानी है। ऑफकोर्स उसके बावजूद भी बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं, बट क्योंकि शायद बाबर इतने टाइम से ये लिख रहे हैं और हमने फिल्म शुरू करने से कोई 2-3 महीने पहले से रिहर्सल्स की हैं, उन इलाकों में जाकर लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया है, उनकी उनसे बातें सुनी हैं, बहुत हमारे टीम में भी हिस्सा इस तरह के थे। तो हमने बड़ी कोशिश की है कि किसी की भी सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। ज़ाहिर है आप मूवी बना रहे हैं तो रिसर्च करके बहुत ये चीज़ करनी चाहिए। तो आई होप कि ऐसा कुछ ना हो, बट जितना मुझे मूवी का जितना प्रोसेस हम देखा है तो आई डोंट थिंक इसमें ऐसी कोई चीज़ है जो उस तरह से सेंसिटिव हो। ईद पे 8 फिल्में रिलीज। फिल्म का नाम क्या है? जॉन। और मेरे ख्याल है जेम्स बॉन्ड की फिल्म भी आ रही है, जेम्स तो आपका क्या है इसके टॉम बाद? क्रूज की आ रही है। टॉम क्रूज की बताएं। पहले तो सर जो आपने वो वाली बात की टाइम लाइन की, आई थिंक एक ऐसा ही टाइम बन गया है जहाँ शायद फिल्म्स को अब ज़रूरत पड़ रही है ईद की बिजनेस करने के लिए। तो ईद पे तो ऑब्वियसली अगर हम सोचते भी रिलीज़ करने के तो आर्थिक के साथ जगह नहीं थी। आई थिंक एक बड़ी ही हम सब बड़े नए हैं और फिल्म का टॉपिक भी उस तरह से लार्जर देन लाइफ नहीं है कि बहुत सारी ऑडियंस को पुल करे। एक स्पेसिफिक नीश है इसकी, जो लोग इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं वो आएंगे, बट आई थिंक कि ये टाइम हमें कुछ सही लग रहा था। फिल्म एक्चुअली हम बहुत पहले रिलीज़ करना चाहते थे, कुछ मसले थे जो कर नहीं पाए। इसमें ये है कि ईद के बाद 15 दिन, जैसे आपने कहा अगले दिन ही फिल्म से कुछ बिजनेस कम हो गया था, तो आई थिंक 15 दिन बाद काफ़ी लोग जिन्होंने मूवीज़ देखी थी उन्होंने देख ली होगी। विषय में पॉसिबल कि बहुत ऑडियंस आएगी सिनेमा, थोड़ा फ़ायदा टॉम को उससे हमें भी हो जाए तो मेरा ख्याल है इससे अच्छी बात है। जी सर, इसमें 3 गाने हैं, एक रोमांटिक गाना है, एक सूफी गाना है और एक जो है उनका डांस नंबर टाइप है गाना रिमास्टर किया। 3 गाने हैं इसमें। और सर आपको क्वेश्चन क्या था? यही टॉम क्रूज आपको हाँ जी हाइप देगा, हाँ जी, तो थोड़ी वो इससे- देखने आएगा, वो कहेगा मुझे टिकट नहीं मिली, ये मिल गई, मैं ये देखूंगा। या शायद कोई बोले कि हमें अच्छा मुझे ये बताइए, आप माशाल्लाह बचपन से काम कर रहे हैं, आप बचपन से काम कर रहे हैं और आपके अब्बा ने आपको हीरो क्यों दिया मेन रोल में? बाबर ने जो आपका इतना बड़ा बिल्कुल सर, आई थिंक वो जिस किस्म की मूवीज़ बनाते हैं उसमें हीरो की उम्र थोड़ी सी ज़्यादा होनी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हीरो गुंडों से भी लड़ रहा है, वो कर रहा इसके लिए बड़ा है। जॉन 20-21 साल का चल सकता है, क्योंकि तो वैसी दुनिया उसका फ़ायदा उठा रही है। 25-26 साल के हो जाते हो आपको फिर थोड़ी अकल आ जाती है। और आई थिंक वो मेरा खुद भी थोड़ा सा, मैं ये हमेशा कहता हूँ मैंने बहुत कुछ जितना कुछ सीखा अपने वाले साहब से सीखा। मेरा बड़ा दिल होता है डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ काम करके डिफरेंट चीज़ें सीखें। बाबर की अप्रोच मेरे वाले साहब से बहुत मुख्तलिफ है, तो मुझे जो चीज़ें मैं बाबर से सीख सकता हूँ शायद अपने वाले साहब से नहीं सीख सकता।
तो आई थिंक यही चीज़ थी और बस सही टाइम पे स्क्रिप्ट आ गई। मुझसे ज़्यादा मेरे ख़ानदान वाले शायद ज़्यादा खुश थे क्योंकि ये जॉनरा वो नहीं करते। तो बाबर बिल्कुल परफेक्ट बंदा था मेरा ख्याल है और बड़ा डिफरेंट सा एक जिसे कहते हैं लॉन्च है ये। और आई थिंक एज एन एक्टर अपनी स्किल्स पॉलिश करने के लिए और दिखाने के लिए भी बहुत अच्छा रोल है क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी से बड़ा मुख्तलिफ है। कौन कौन से इलाकों सर मेजॉरिटी कराची में हुई है, लेकिन कराची की भी उन इलाकों में हुई है बहुत ज़्यादा जो जिनका मुझे भी नहीं पता था। एक इलाका है नरैनपुरा वहाँ, और इसके अलावा हमने कुछ पार्ट सेवन शरीफ में शूट किया है, बट आई थिंक इन दोनों शहरों के अलावा कहीं नहीं है। और सारी लोकेशंस असल हैं, आई डोंट थिंक एक भी जगह पे सेट नहीं हुआ है। असल में लोकेशंस पे शूट किया जो कि बड़ा चैलेंजिंग भी था क्योंकि बड़ी नैरो गलियाँ थी, वहाँ के लोग थे वो बड़े सपोर्टिव थे, और हम बड़ी गर्मी में भी शूट कर रहे थे। बट वो आई थिंक वो जो रियल एक फील आ रही है ना फील में, वो इसलिए आ रही है लोकेशन रियल है, सेट थोड़ा सा उसको कम कर देना, तो ये चीज़ है। काफ़ी माशाल्लाह से अच्छा गया था। उसमें मेरा कैरेक्टर था मालक का और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने काफ़ी पसंद किया था क्योंकि रमज़ान प्लेस में अक्सर यही होता है कोई भी कैरेक्टर फेवरेट हो जाता है, कोई नेम नीड कुछ नहीं होता। तो अल्लाह का शुक्र है वो किया। साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं, वो पाइपलाइन में है, वो आनी है। कुछ ड्रामे हैं, कुछ एक आध और कुछ मूवीज़ फेस्टिवल के लिए हैं। तो अभी फ़िलहाल ये चल रहा है, साथ में आपको पता है ये सोशल मीडिया चल रहा है हमारा और कुछ टिकटॉक चल रहा है। इसके अलावा इंस्टाग्राम भी, सब कुछ ही है मेरा तो। कुछ और